ठीक है। पहला बेटा y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। कोई भी जो ग्राफ होता है, पहले ग्राफ की छोटी सी बात कर दूं। ग्राफ क्या होता है ना, अगर तुमने ऐसे दिया है, छोटी सी बात y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें x इनपुट है बेटा और y आउटपुट है। ये जो कर्व बनेगा ना, मान लो कुछ भी कर्व बन रहा है ऐसे जाके, ये किसका बन रहा है, इसका बन रहा है, और इसमें दोनों आएंगे x और y दोनों आएंगे, है ना। तो fx किसकी वैल्यू देता है, y की वैल्यू देता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, fx जो वैल्यू देता है किसकी देता है, y की वैल्यू देता है ना। सर ऐसा बोलते हैं ना कि y अच्छा, फंक्शन ऑफ x। अगर डबल कर दे, थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा, y इक्वल टू 2fx, 2fx, तो बेटा ये क्या होगा, देखो ना 2fx जहाँ पर 1 होना चाहिए, y की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, जहाँ पे 2 होना चाहिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, तो स्ट्रेच हो जाएगा ऊपर की तरफ, या ऊपर ही नीचे जिधर भी होगा, है ना, ठीक है। अच्छा डबल हो गया है। हाँ, और अगर y इक्वल टू fx प्लस 3, है ना, तो मान लो x इक्वल टू 0 पे पहले 4 आ रहा होगा, तो अब x इक्वल टू 0 पे 4 के साथ साथ कितना और बढ़ गया, 3 और बढ़ गया। तो ग्राफ देखो, अगर मल्टीप्लाई में है तो ऊपर नीचे, अब प्लस में आया बेटा तो आगे चला जाएगा, हाँ। समझो, 3 और माइनस में आएगा तो पीछे चला जाएगा। है ना। जैसे मैंने बोला कि मान लो कि y इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 3, x इक्वल टू 0 पे पहले था y इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसे था, ये x इक्वल टू 0 पे 0 था, है ना। अब x इक्वल टू 0 पे 3 हो जाएगा, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ये 3 हो जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा, यानी शिफ्ट हो गया कितना यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। और माइनस हुआ तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया 3 यूनिट, अगर मल्टीप्लाई हुआ तो स्ट्रेच कर जाएगा ग्राफ, डबल या ट्रिपल जितने से, और डिवाइड होगा तो श्रिंक कर जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, यस सर। सर लिखवा दीजिए। ये एक केस करके लिखवा दो लिखा ही देता हूँ आज। अलग से निकल जाएगा। अच्छा एक चीज और पूछनी है, हाँ बेटा, ये इनपुट और आउटपुट का यहाँ पे क्या मतलब? x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसकी वैल्यू तुम रखते हो, उसका y की वैल्यू निकालते हो, sin x की वैल्यू निकालते हो, तो इनपुट और आउटपुट का मतलब ऐसे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ग्राफ की कुछ कहानियां, एक ग्राफ है y इक्वल टू f ऑफ x, है ना। अच्छा, अगर y इक्वल टू a f x, ठीक है, तो ग्राफ एक्सपैंड स्ट्रेच by a, क्लियर। y इक्वल टू fx by a, ग्राफ श्रिंक by a, fx प्लस a, ग्राफ मूव राइट साइड by a is a positive natural number, a belongs to natural number, ठीक है बेटा, ओके। fx माइनस a, ग्राफ मूव लेफ्ट साइड by, कोई दिक्कत यहाँ तक, सर इसका मतलब क्या है, ग्राफ श्रिंक बाय यूनिट, श्रिंक छोटा कंप्रेशन कंप्रेस हो जाए। सर अगर ऐसा हो जैसे 5,0,5 आ रहा हूँ, तुरंत ग्राफ इतना लिख लो, इस पर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक ही चीज बता रहा हूँ।
ओनली x देखो बेटा बाई का तुमने देखा होगा मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है 90 पे। फिर देखना याद करना एक ग्राफ भी तुम लोगों को बताया था 90 पे आते ही 1 होता है फिर 120 पे √3/2 हो जाता है मतलब डिक्रीज होने लगता है। तो ये कुछ ऐसा होगा मैं थोड़ा सा इमेजिन बनाना कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है दोस्त और y की मिनिमम वैल्यू ना ही ये -1 से ज्यादा और कम होगा और ना ही 1 से ज्यादा तो अब देखते हैं पहले बच्चों यहाँ से ऐसे जाएंगे 5/2 पे कितना होता है बेटा 1 और पाई पे 0 3π/2 पे और 2π पे 0। अच्छा उसी तरीके से -π/2 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट तो -1 और यहाँ से कोई दिक्कत समझ नहीं आया सर एक बार वापस रिपीट करें। किसका ग्राफ है बता रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ तो अरे रुक तो जाओ सब बता रहा हूँ रुक जाओ मैं सब बता रहा हूँ बस बता रहा हूँ एक मिनट। इसका पहले लिखता हूँ जीरो π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π और -3π/2 और -2π। ओके दोस्त जीरो बोलो या पाई बोलो या 2π याद करो y कोऑर्डिनेट देता है x साइन का याद करो जब यूनिट सर्कल पढ़ाया था तो क्या बोला था y कोऑर्डिनेट क्या देगा साइन का साइन की वैल्यू देगा x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 याद करो यूनिट सर्कल 0 पाई है ना यहाँ पे 0 1 0 0 1 -1 0 0 देखो बेटा याद करो 0 पे इसकी साइन की वैल्यू किसकी वैल्यू दे रहा हूँ साइन की वैल्यू है ना 0 पे 0 π/2 पे जाके 1 पाई पे जाके x एक्सिस पे आ गया तो 0 y कोऑर्डिनेट समझ नहीं आया क्या कर रहे यूनिट सर्कल पढ़ा था ना वहां पे क्या बोला था किसी भी यूनिट सर्कल में y कोऑर्डिनेट जो देगा वो साइन एक्सिस साइन की वैल्यू देगा तो पाई पे आके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है साइड पाई पे तो 0 हो जाएगा हाँ तो वही तो बोल रहे हो ना तो साइन पाई 0 साइन 3π/2 -1 साइन 2π 0 0 अब इधर चलो साइन -π/2 माइनस उल्टा हो गया ना -π/2 माइनस -π -3π/2 और -2π बेटा -1 0 1 और 0 कोई दिक्कत अब यहाँ साइन 0 0 साइन π/2 पे एग्जैक्ट ये 1 है ना अब समझ में आया फिर पाई पे आके यानी कुछ ऐसा जा रहा था फिर ऑब्वियस है 0 आने का मतलब 0 पे 0 π/2 पे 1 यानी ऊपर जाएगा ही ग्राफ फिर पाई पे आके 0 तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा 3π/2 पे आके तो ऑब्वियस नीचे आना पड़ेगा इसको एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बंद कर ठीक है ग्राफ मेरा समझ लेना थोड़ा समझते ही हो तुम लोग ग्राफ में मेरा थोड़ा हाथ तंग है तंग क्या पूरा खाली है सर एकदम सही बना थैंक यू दोस्तों -1 फिर 2 पाई पे 0 मजबूरी यहाँ जाएगा फिर ये आगे बढ़ता जाएगा इधर भी 0 पे 0 -π/2 पे
माइनस वन, फिर जी माइनस पाई पे, जीरो, फिर वन, फिर जीरो, फिर ये चलता जाएगा। हाँ, और इसका ग्राफ कंटिन्यूअस कहीं रुक रहा है क्या? yes, अरे क्या होगा 2 पाई के बाद 5 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 चलूंगा, देखो ना, फिर आगे आगे चलूं क्या? सेम रिपीट कर रहा है। आगे देखो 2 पाई के बाद कुछ ऐसा जीरो, चलेगा। तो उस ग्राफ को खराब नहीं करूंगा, बहुत मेहनत से बनाया। तो यहाँ पर फिर से ऐसे चलेगा 5 पाई बाई 2 पे, फिर 3 पाई पे 0। देखो ना बेटा, सुनो सुनो लो, देखो बेटा 0 पे 0 था, पाई बाई 2 पे 1, पाई पे 3 पाई बाई 2 पे, फिर 2 पाई पे 0 हो गया, फिर प्लस पाई बाई 2 करें 5 पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई पे, फिर समझ में आ गया? यानी y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है बच्चा, वो कैसा ग्राफ है? कंटिन्यूअस ग्राफ है। कोई दिक्कत? कहीं पे ब्रेक आया दोस्त? अच्छा, कहीं पे ब्रेक भी नहीं आया। दूसरी बात, इसका देखो तो कुछ दिख रहा है क्या? सभी वैल्यू 1 और -1 के बीच। 0 से 2 पाई की वैल्यू इसका रेंज, अच्छा y की जो वैल्यू होती है बेटा उसको कहते हैं रेंज, और x की जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं डोमेन। y इक्वल टू f ऑफ x फंक्शन जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो जो हमें y की वैल्यू देता है उसे हम कहते हैं रेंज, और जो हमें x की वैल्यू देता है उसे हम कहते हैं डोमेन। तो इसका डोमेन क्या है साइन का? डोमेन। डोमेन x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन वैलिड हो। कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन वैलिड है? 0 पाई 2 पाई, हर किसी पे। कहीं पे इनवैलिड होने का मतलब, इनवैलिड होने का मतलब उसका ग्राफ या तो इनफाइनाइट हो या नहीं तो ग्राफ बनेगी। है कोई जगह? नहीं सर इनफाइनाइट हो गया ना, मतलब चलता रहेगा। तो कहीं पे ऐसा है जहाँ पे इसने इनफाइनाइट वैल्यू दिया हो? नहीं ना? कहीं पे ऐसा है जिसने जहाँ पे इसने कह दिया मैंने ग्राफ नहीं बनाया है? नहीं ना? यानी डोमेन इसका क्या बच्चा? इनफाइनाइट, yes sir, रियल, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। yes sir, यानी y इक्वल टू साइन x का डोमेन माइनस इंफिनिटी टू, या इसको बोलो रियल। कोई दिक्कत? x बिलोंग्स टू रियल, क्योंकि डोमेन कौन बता रहा है यहाँ पे? x। रेंज, रेंज कौन बताएगा? y। तो y बिलोंग्स टू क्या? -1 पे ग्राफ है वैल्यू, -1 पे जा रहा है ग्राफ की ओपन ब्रैकेट, ओपन या क्लोज? जा रहा है, जा रहा तो क्लोज। क्या 1 पे जा रहा है ग्राफ? yes sir, तो क्या ओपन या क्लोज? कोई दिक्कत? No, sir. अच्छा, ये कैसा ग्राफ? तो कंटिन्यूअस ग्राफ। कैसा ग्राफ? y इक्वल टू साइन एक्स जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत? अच्छा, ये पीरियोडिक ग्राफ है क्या? क्या हुआ? pause। अच्छा, दूसरी बात बेटा, कंटिन्यूअस के साथ देखो तो इसका ग्राफ रिपीट भी हो रहा है क्या? yes sir, अब इसका छोटा सा ग्राफ बता रहा हूँ, ये इस ग्राफ को तो मैं खराब नहीं कर नहीं sir, सिंपल सी बात, नहीं करूंगा, चाहे इधर से उधर आ जाए, मैं इसको खराब नहीं करूंगा। हाँ, जो तुम्हें कुट्टू दूंगा मैं, हम खराब करेंगे। इतनी मेहनत से मैंने ग्राफ बनाया, तो पता है जितना मुझे आम दिनों में मेहनत नहीं लगता उतना यहाँ मेहनत लगता है। देखो अब ये ग्राफ हो गया, 0 से पाई, पाई से 2 पाई, yes sir, फिर पाई से 2 पाई से 3 पाई, yes sir, 3 पाई से 4 पाई। देखो तो ये पैटर्न, कोई ये पैटर्न या फिर ये पैटर्न बन रहा है। yes sir, और यानी ये पीरियोडिक हो रहा है। कहीं से भी कट करके देखो ना बेटा, कहीं से भी कट करके। 0 से 2 sir, यहीं से अगर मैं कट करूं यहाँ तक तो देखो एक पूरा पैटर्न बन रहा है। yes sir, अब यहाँ से भी अगर मैं यहाँ तक कट करूं तो एक पूरा पैटर्न बन रहा है। बन रहा है, जहां से छोड़ा वहीं पे आ जाओ। यहाँ से देखो, यहाँ से छोड़ा है, यहाँ से आया, यहाँ तक आया, बन रहा है। मतलब पीरियोडिक मतलब दोबारा से repeat हो। देखो ना, हाँ देखो ना, ये यहाँ तक हुआ, फिर अगला भी ये यहाँ तक हुआ। अगर यहाँ से बोलो तो यहाँ से देखो, यूं चला, यूं चला, एक मिनट बच्चे, यूं चला, है ना? फिर अगला भी देखो, यूं चला, यूं चलते चलते रुक गया। आ जाओ, पता चला बच्चों? Yes. देखो ना, यहाँ से यहाँ चला, एक हुआ, yes sir, अब यहाँ से यहाँ भी देखो, एक हुआ ना? Yes. या यहाँ से बोलो, देखो यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से जहाँ चला एक हुआ, हाँ sir, फिर यहाँ से यहाँ तक चला, देखो
एक सिंपल सा एक पैटर्न मिला, सेम रिपीट कर रहा है। कितना लेकिन कितना पीरियड ले रहा है 0 वो? से 2 पाई। पाई 2 पाई का ले रहा है। कैसे देखो, एक पूरा एक हाफ सेमी सर्कल कर्व का, मतलब सेमी सर्कल एग्जैक्ट तो बनता नहीं हाँ। है, एक सेमी सर्कल में पाई तो लग ही जा रहा है। हम्म, सर। यहाँ देखो, चलो यहाँ देखते हैं। फिर से आगे ले। नहीं अभी नहीं, चलो एक पूरा पाई, फिर यहाँ से 2 पाई। 2 पाई। सुना दो सर। वेवलेंथ की तो हाँ तो हाँ पैटर्न पता चला? यस सर। ये ग्राफ पीरियोडिक होगा हाँ या ना? होगा होगा। और इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई, यानी हर बार 2 पाई के बाद ये रिपीट करेगा। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। ओके यस सर। ठीक है चलते हैं, आ जाओ। अच्छा पीरियोडिक का एक फायदा क्या होता है, पीरियोडिक ग्राफ होता है ना, उसमें थोड़ा सा इंट करते हैं कि f ऑफ x के जगह x प्लस t भी रख दोगे तो f ऑफ x ही होगा, अगर उसका t पीरियड है तो। क्यों? क्योंकि अगर t पीरियड है तो उसके बाद तो वही वैल्यू देगा। मान लो sin पाई बाय 2 है, क्योंकि पूरा ग्राफ शिफ्टिंग sin पाई बाय 2 कितना दिया? 1 दिया। यस सर। ग्राफ से पढ़ाता हूँ, ग्राफ से पढ़ाता हूँ। sin पाई बाय 2, हां अब फिर से पूरा एक बार यहीं पे एक पूरा 2 पाई तो फिर से 1 दिया, दिया ना? फिर से 1 दिया क्योंकि उसका 2 पाई था, है ना? कोई भी ग्राफ अगर बेटा रिपीट कर रहा है तो उसको कितनी बार भी करेंगे वो आएगा तो वही। इसलिए पीरियोडिक रहे ग्राफ, पीरियोडिक का पीरियोडिक है ये, और पीरियड है 0 से 2 ना बेटा 2 पाई बेटा, एग्जैक्टली 2 पाई। 2 पाई है ना? तो f ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू f ऑफ x वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? किसी को पंगा? हाँ नहीं बेटा, फ्रैक्शन तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। n इक्वल टू हाफ रख दो तो 2 पाई इंटू हाफ पाई बन जाएगा। समझ में आया दोस्तों यहाँ तक? Yes, sir. देखिए बेटा बाई के ग्राफ में हमने एक ही चीज सीखा कि सर इस ना ये कंटिन्यूअस है, ये कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होता तो इसका डोमेन जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। -1 से 1 तक इसका रेंज है, Yes, यानी sir. -1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। क्लियर? Yes, sir. इसके बाद इसका जो ग्राफ देख रहे हो सर ये पीरियोडिक है, हर पाई 2 पाई पे रिपीट करता रहेगा। अब इसका जो उल्टा है ना कॉसेक, इसी की हेल्प से बनता है। वो बोलता है ठीक है भाई तुम जानते हो कि ये इसके बाहर जाता है, ये इसके इधर चला जाता है। इससे उल्टा हो ये बोलता है तुम -1 से 1 के बीच में हो, मैं 1 से बड़ा रहूंगा या फिर -1 से छोटा रहूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा उल्टा, तुम जो करोगे मैं वो नहीं करूंगा, मेरी मर्जी। क्लियर? यस सर। नोट मर्जी लिमिट में रही चलेगा।